बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये जो हम देख रहे हैं, खासतौर पे मुनीस इलाही साहब का नाम अब दोबारा आ रहा है, इसको हकीकत पसंदी कहें, ज़ाहिर है हुकूमत चलानी है, सियासत करनी है। एक तरफ मैं अभी देख रहा था इमरान खान साहब ने प्रोटोकॉल वापस ले लिया 7 वज़रा से, स्पीकर कौमी असम्बली डिप्टी स्पीकर से कि जी सिक्योरिटी कम कर दी, 2-2 लोग सिर्फ मिलेंगे। उस पर श्री मज़ारी साहब ने एहतजाज भी किया। एक तरफ हमें इस तरह के इक़दाम नजर आते हैं कि प्रोटोकॉल नहीं लेना, ये नहीं वो नहीं, लेकिन दूसरी तरफ इसको हकीकत पसंदी कहें कि सबको एडजस्ट भी करना है, काबीना का इतना बड़ा साइज, हर कुछ अरसे बाद उसमें तब्दीली और इत्तेहादियों को एडजस्ट करना। उसामा साहब 3 साल हुकूमत को गुजर गए हैं, अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब तो ये है कि आगे इलेक्शन का, ये हो सकता है अगला साल इलेक्शन का साल हो। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि अलायंसेस जो है, नए नए अलायंसेस बन रहे हैं। पीछे जो अलायंसेस हैं वो आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये चीज़ें भी जो है ये सारी डिसाइड हो रही हैं। तो काफ लीग और पीटीआई जो थी, इन्होंने पिछले 3 साल अलायंस में रहे हैं। पिछला इलेक्शन अलायंस में लड़ा। चौधरी जो थे उनके खिलाफ पीटीआई ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया। चौधरी परेज लाई, चौधरी मोहम्मद लाई, इनके और तारिक बशीर चीमा के खिलाफ पीटीआई ने अपने कैंडिडेट्स विड्रॉ किए थे। और ये उसके बाद जो भी रिजल्ट आया, चौधरी को ऊपर 5 सीटें मिली, नीचे 10 सीटें मिली। इनका कोलिशन है। पंजाब में अगर पीटीआई की गवर्नमेंट है तो वो चौधरी परेज लाई की वजह से है। इसी तरह से सेंट्रल में भी PMLQ जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। तो शुरू में कुछ इख्तिलाफात थे, चौधरियों को बेतहाशा शिकायत थी। चौधरी परेज लाई जो थे उनको शिकायत थी कि जी गवर्नमेंट ने हमसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, हमारे कोटे के जो डेवलपमेंट के फंड थे वो हमें नहीं दिए गए, हमसे जिन ऑफिसर्स के तबादलों के वादे किए गए थे वो नहीं किए गए, इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्रीज़ के वादे किए गए थे वो नहीं किए गए। इमरान खान जो थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी सूरत में भी मोहनिस इलाही को मिनिस्टर बनाने के हक में नहीं थे। आपने देखा कि बड़ा प्रेशर आया उन पर। कई दफ़ा चौधरी जो थे उन्होंने आंखें भी दिखाई, लेकिन वो इस चीज़ पे डटे रहे कि मोहनिस इलाही को कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। इश्यूज़ यहाँ तक चलेगी कि मोहनिस इलाही जो थे वो ओपनली ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे इमरान खान की पॉलिसीज़ को टारगेट करते रहे, उनको क्रिटिसाइज करते रहे। इसके बावजूद कि वो कोलिशन पार्टनर थे, इसके बावजूद कि फेडरल गवर्नमेंट में उनके पास तारिक बशीर चीमा जो हैं वो उनके मिनिस्टर थे, इसके बावजूद कि उनके वालिद स्पीकर पंजाब असम्बली थे, वो इमरान खान की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते रहे। और पिछले साल जो पिछला बजट था उसमें भी जब बजट के मौका पर इमरान खान ने चौधरी से मदद मांगी तो ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि मोहनिस इलाही को मिनिस्ट्री दी जाएगी। अच्छा। ये भी इतलात है कि इमरान खान की सूरत में मोहनिस इलाही को अकोमोडेट नहीं करना चाह रहे थे। वो ये चाहते थे कि चले PMLQ कोई और कैंडिडेट दे दे जिसको वो अकोमोडेट कर लें, लेकिन मोहनिस को नहीं, क्योंकि उनका ख्याल था कि मोहनिस पे करप्शन के चार्जेस हैं, नैब में केसेस चल रहे हैं, तो वो इस तरह से वो नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब लग रहा है कि जूजू इलेक्शन करीब आ रहा है तो लग रहा है कि ये जो अलायंस है ये आगे बढ़ेगा। अच्छा, और ये जो मोहनिस इलाही को अकोमोडेट करना है, इससे तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है उसामा साहब कि PTI और PMLQ ये अगले इलेक्शन में भी अलायंस में होंगे। अच्छा। इसी वजह से इमरान खान जो हैं उन्होंने मोहनिस इलाही को जो मिनिस्ट्री आज उनके पास समरी गई है, उन्होंने उस समरी को अप्रूवल दे दी है। उनको ये भी कहा जा रहा है कि आबी वसाइल की मिनिस्ट्री दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो पहले शायद ये सोच रहे थे कि PTI को अगले इलेक्शन में शायद अलायंसेस की जरूरत ना पड़े, अब उनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि उनको अलायंसेस की जरूरत पड़ेगी और इस पड़ेगी। जी आपको तो इसी वजह से उन्होंने मोहनिस इलाही को भी अकोमोडेट किया है। MQM का भी प्रेशर है, वो भी उसको देख रहे हैं। कराची में PTI अभी तक तो इस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी, और इस तरह इंटीरियर सिंध में जिस तरह से हम समझ रहे थे कि शायद PTI पेनिट्रेट करेगी, वो नहीं कर सकी। तो लग रहा है कि GDA के साथ भी अगले इलेक्शन में PTI जो है वो अलायंस में जाएगी। अच्छा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी शायद एक वजारत मिल जाए, लेकिन आपने बहुत जो मेरे जहन में सवाल थे उनका काफ़ी जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी गुफ्तगू को दिलचस्प बनाने के लिए 3 अगर मैं ऑप्शंस आपके सामने रखूँ कि ये तब्दीलियाँ किस लिए हैं या क्या इसके असरात होंगे। गवर्नेंस बेहतर करना, इसीलिए होता है कि आप बेहतरी लेकर आए काबीना में, इन्हीं लोगों ने काम करने होते हैं। दूसरा ये कि 1.5 साल मजीद जो है इसको सही तरह से स्मूथली पूरा किया जाए। तीसरा अगले इलेक्शन की तैयारी। तो आपने तो कहा है कि अगले इलेक्शंस के लिए भी ये चीज़ देखिए उसामा साहब, ये जो कैबिनेट के अंदर कैबिनेट में इजाफा करना है, इसका गवर्नेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। एक चीज़ जेहन में रख लें, इसका गवर्नेंस से कुछ लेना देना नहीं है।
मगर आबी वसाइल की उनको मिनिस्ट्री दी जा रही है, गवर्नेंस जो है उसके लिए चेंजेस करने के लिए या तो आप कुछ नायल मिनिस्टर जो है उनको निकालें। जुल्फी बुखारी साहब वापस आ रहे हैं, अब तक ये इतलात है, क्योंकि लगता है कि वो जो रिंग रोड वाला मामला था रावलपिंडी में उसमें कुछ खास साबित नहीं हो सका, तो इस वजह से एक इल्ज़ाम जुल्फी बुखारी साहब पर आ रहा था कि उनकी फैमिली के लिए फ़ायदे के लिए उसका डिज़ाइन चेंज किया गया, तो इसलिए शायद उनकी भी अकोमोडेट कर सकते हैं, उनको नौकरियां दे सकते हैं, अब काबीना का हिस्सा हो जाते हैं, सकते हैं, काबीना का हिस्सा बन जाते हैं, आपकी आवाज़ सुनी जाती है। तो बस फ़र्क तो पड़ जाता है कि आप एक गवर्नमेंट का एक डिसीजन मेकिंग बॉडी का भी हिस्सा बन जाते हैं। सही है, तो वो ये इज्जत और वक़ार की एक निशानी समझा जाता है। असद खलल साहब, ये एक दफ़ा फिर हो रहा है, मैंने रद्दोबदल कहा, बाबर साहब कहते हैं रद्दोबदल नहीं, ये इजाफा है। ठीक है जी, इजाफा है, कभी इजाफा कभी रद्दोबदल, ये क्या है? क्यों इमरान खान साहब की मजबूरी हो जाती है कि हर कुछ अरसे के बाद या तो लोगों को बदला जाए या नए लोगों को शामिल किया जाए, कभी उनसे कोई नहीं खुश होता। हर बजट से पहले ये होता रहा है, लेकिन इस दफ़ा ये पोस्ट बजट हम देख रहे हैं कि ये मजीद इंडक्शन हो रही है। तो आपके ख्याल में किस लिए है? अगले इलेक्शन में दोबारा इनकी ज़रूरत पड़ सकती है? अभी 1.5 साल ज़रा सुकून से गुजर जाएं, फिर ना कोई प्रेशर आएगा जी हुकूमत जा रही है, ये ना हो वो कोई इस्तेहकाम आ सके, या आपको लगता है वाकई गवर्नेंस बेहतर करने के लिए है कि काबीना में नए मेंबर्स लाए जाएं ताकि और अच्छी तरीके से हुकूमत चल सके? देखिए, मुनिस इलाही साहब का भी नाम आ गया वैसे जी। एक तो डोगर साहब भी थे इधर, मैं भी और आप भी। कई दफ़ा ये बात हुई कि चौधरी जो बरादराना ना मरे जा रहे हैं मुनिस इलाही की वजारत के लिए, कई दफ़ा बात हुई। अच्छा। मैंने हमेशा ये कहा था कि चौधरी बरादरान जो है ना वो अगर मरे जा रहे होते ना तो इमरान खान साहब की, अभी आपको पता है रिसेंटली मुलाकात हुई चौधरी परवेज इलाही साहब से और मुनिस इलाही साहब से जी, शायद बुध को जो 2-3 दिन पहले काफ़ी डिटेल से मुलाकात हुई। चौधरी बरादरान जिस तरीके से पीटीआई को वो सपोर्ट कर रहे हैं और कोई शर्त नहीं है, और जितने भी पीटीआई की पंजाब हुकूमत के ऊपर जब भी बुज़दार साहब की हुकूमत को यानी इमरान खान साहब की हुकूमत को झटके लगने की बात आई, चौधरी बबांगे धोल हर मौके पे खड़े हुए और कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, कभी ब्लैकमेलिंग वाली उन्होंने बात नहीं की, और हर दफ़ा उन्होंने कहा कि खाना नहीं खाएंगे, इत्तेहाद हम रखेंगे, इलेक्शन तक हमारा इत्तेहाद है, जो मर्जी हो जाए, अपनी जगह पे है, लड़ाइयाँ भी हुई, तफजात भी हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नून लीग की तरफ जा रहे हैं, वजारत अल्लाह का ख्वाब यानी कि वो इस तरह की मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। जरदारी साहब से मुलाकात होती है, शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है, साद रफीक की मुलाकात, बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरी बात, मुनिस इलाही साहब जो है, जब उनके बारे में ये एक तासर इमरान खान साहब के ज़हन में जिस तरह था शायद, और जिस तरह कुछ लोगों को बताया गया गलत मलत चीज़ें, बावजूद इसके कि मुनिस इलाही साहब बड़े सख्त क्रिटिक रहे हैं। एक तरफ इत्तेहादी भी पार्टी थी, मौजूदा हुकूमत की बहुत सारी पॉलिसियों के ऊपर इल्जाम थे ना उन पर, नहीं नैब के इल्जाम तो और भी बड़े लोगों पर रहे हैं, ऐसा नहीं है काबीना का भी हिस्सा लोग हैं, याफ्ता नहीं है ना वो, नहीं किसी को जब सजा जब तक नहीं होगी तो उसको तो हम सजा, मुजरम नवाज शरीफ है ना मुजरम, उसको हम मुजरम कह सकते हैं ना, कन्विक्टेड पर्सन। बाकी तो इल्जाम है ना, क्या इल्जाम है उनके ऊपर? वो एक एनएसएल का स्कैम था, उसमें डोगर साहब वो तो बरी हो गया ना। तो शुगर वाले में भी गालिबन वो तो 2,500 बंदा है, वो वटासोर सट्टा ग्रुप, फलाना ग्रुप, डिगरा ग्रुप, ओ ग्रुप, ओ ग्रुप। ये इमरान खान साहब खुद आपका ख्याल है सोच रहे हैं कि चलो किस लिए फिर मुनिस इलाही को किस लिए ला रहे हैं? उसमें खुसरो मुख्तार को फार कर दें, हाशिम जो वक्त को फार कर दें, फिर मतलब इल्जाम जिनके ऊपर इंक्वायरी। सर अगली खबर पर जाना है, फिर मुनिस इलाही को किस लिए लाया जा रहा है? अगर काफली का प्रेशर भी नहीं है उनको, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों लाया जा रहा है। और मुनिस इलाही साहब ने पहली बात यह है कि उन्होंने कोई बैग नहीं किया ना चौधरी परवेज इलाही ने किया, मैं मुनिस इलाही की वजारत कर दिया, मरे जा रहे हैं। सुन ले, मुनिस इलाही वजारत चाहते होते हैं चौधरी परवेज इलाही, तो डोगर साहब कितने सख्त ट्वीट उन्होंने किए। अभी रिसेंट पास की बात, सवाल खासा ये कि अब वो सख्त ट्वीट करेंगे वजीर डोगर साहब, अब ये तो मुश्किल है, काबीना में मुश्किल हो जाएगा, मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा। मुनिस इलाही बावजूद इसके कि मैं वो शख्स हूँ जिसने NICL स्कैंडल और सो मोटो फरार चौधरी, आपको पता है उस वक्त अपोजिशन बने हुए थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बावजूद मैं उसमें मुद्दई था सो मोटो में, लेकिन मुनिस इलाही चूंकि भरी हो गए तो लाजा मैं कहूँ कि जनाब सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैंने नहीं लिया। जफर कुरैशी 22, चलो ठीक है, अफसर ने रवैया किया, अल्टीमेटली वो प्रूफ इनोसेंट हो गए डोगर साहब, ठीक है। अब मामला ये है कि मुनिस इलाही को इसलिए इमरान खान साहब को जब पता चला, खुद अपने तौर पर उन्होंने तहकीक की कि यार ये बंदा जो है जिसके बारे में मुझे गलतमत रिपोर्ट है, क्योंकि यही बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा, अब मैं बता दूं, डोगर साहब बताए, डोगर साहब मुनिस इलाही क्या गलत चॉइस हो सकती है इमरान खान की? आम अगर लहरे खैरे नथु खैरे जो है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है नंबर 1, ठीक, चौधरियों के एक मतलब अहम एक समझे जानशीन जिस तरह है, यहाँ पे तो फड्डा जानशीनी का मरियम शबाज फलां, वहाँ पे कोई फड्डा नहीं है,
चौधरी शुजात और परवेज एक ही है, और चौधरी खानदान पूरों का अगर नुमाइंदा है तो उसमें यह नहीं है कि शाफे निकल आएगा, राफे निकल आएगा, फलां निकल आएगा, मोनस इलाही को सब मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब यही है, इसमें कोई डिस्प्यूट क्यों, बाकी तो पॉलिटिकल है। अच्छा अब मोनस इलाही अगली खबर है, सुन ले, मोनस इलाही को अगर वजीर आला बना रहे हैं, जो बन गए, जो भी है सूरत ऑलमोस्ट हो चुकी है तय है, लेकिन उसके बाद आपको परफॉर्मेंस नजर आएगी। बाकी वजीर वजारतों की भी देख लीजिएगा, एमकेएम के जो वजीर आएंगे उनकी भी परफॉर्मेंस नजर आएगी, पार्टी की भी नजर आएगी। मैं जानता हूं जिनके कंडक्ट के बारे में आपका ख्याल है मोनस इलाही अच्छा परफॉर्म कर देंगे? चौधरीयों ने पता किस लिए 1-1.5 साल में परफॉर्म कर लेंगे। मैं बताता हूं, सारी उन्होंने नहीं काम कर दिया, एक वजारत है तो पूरी नहीं चले अपनी वजारत में बंदा कहता नहीं मैं क्या करता है एक साल लॉजिक होती है डॉक्टर साहब। चौधरी बिरादरान जब इन, अब मैं जिस तरह फील्ड रिपोर्टर डॉक्टर अगली खबर पर आ जाते हैं, खबर पे आ जाते हैं। मोनस इलाही एक चौधरी परवेज इलाही बल्दियाती सियासत से आए, जी ठीक है, कौंसल से शुरू हुए, बल्दियाती पे आए, अच्छा चले मोनस इलाही प्रोसेस के साथ आया ना, वो चम्मच लेके नहीं, जिस तरह मरियम साहब बिलावल साहब पर्ची वाले सारे ग्रुप आ गए, मोनस इलाही एक प्रोसेस से गुजर के आया, ठीक है। बंदा अच्छा चले वाला नहीं है डॉक्टर। चले अफगान प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अफगान अमन अमल में हमें बड़े मुश्किलात नजर आ रही हैं, खाना जंगी की तरफ अफगानिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान कह रहा है जी हमारी तैयारी है, और अमेरिका बाबर डोगर साहब जिस तरीके से जा रहा है, यानी एक तरफ कहा जाता है जी अमेरिका एक सुपर पावर, 20 साल यहाँ पर एक टाइम होता है, टाइम फ्रेम के साथ कि हम ये कदम इस तरह से लेंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे उनका कोई प्लान ही नहीं था, आने का था, जाने का, और 20 साल बहुत होते हैं कि हमने निकलना किस तरह है। अब पता लगा जी अमेरिकी कमांड अफगान हुकूमत के सुपुर्द कर दी है। कैसे आप सुपुर्द कर दे, वो उनसे तो अपना आप संभाला नहीं जा रहा, नहीं निकलना नहीं, भागे जी, भागे, रात की तारीकी में भागे डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो उल्टे बताएं क्या अफगान हुकूमत मुकाबला कर सकेगी तालिबान का? सारा वेस्टर्न मीडिया, सारा अमेरिकन मीडिया, सब बाइडन से ये सवाल कर रहे हैं कि 20 साल में हमने $2 ट्रिलियन वहां पर खर्च किए। $2 ट्रिलियन जो है वो किसी भी मुल्क की, किसी भी खिते की तकदीर बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। उसके बाद वहाँ पर हमने बेतहाशा जो अपने फौजी हैं उनकी जानें गईं, बेतहाशा रिसोर्सेज ज़ाया किए। अमेरिका की तारीख की सबसे लंबी जंग जो है वो यहाँ पर लड़ी, उसको मिला क्या? जब वहाँ पर आए थे तो तालिबान की गवर्नमेंट थी, तालिबान की गवर्नमेंट को गिरा के अमेरिका ने एक कठपुतली गवर्नमेंट बनाई, और 20 साल उस कठपुतली गवर्नमेंट ने अमेरिका के जोर पे वहाँ पर हुकूमत की। अभी अमेरिका यहाँ से निकला नहीं था तो तालिबान ने फिर दोबारा से अफगानिस्तान पर ज़्यादातर हिस्से पे कब्जा कर लिया। तो अमेरिका को गेन क्या होगा? दो कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो ये कह रही है कि जनाब हम अलकायदा के पीछे आए थे, उसामा बिन लादेन को हमने मार दिया, अलकायदा को ख़त्म कर दिया, ये हमारे टारगेट थे, ये हमारी अचीवमेंट थी। सर वो तो लेकिन देखा जाए बाबर साहब वो तो तालिबान से कहकर आ रहे हैं कि जी आपने यकीनी बनाना है कि यहाँ पर कोई और कुव्वत ना हो। यानी तालिबान को एक तो लेजिटिमेसी देकर गए, मान कर गए, और यानी अफगान हुकूमत तालिबान से मंगवा कर गए कि जी आप यहाँ पर कोई दहशतगर्द की तंजीम, दाइश या बड़ा वाज़ेह तौर पर